तो दोस्तों, भारतीय नौसेना से संबंधित जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई थी वो आज से कुछ ही समय पहले हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। और वो था डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया स्वदेशी एआईपी सिस्टम, जिनका इंटीग्रेशन अब हमारी कलवरी क्लास के सबमरीन के अंदर शुरू कर दिया गया है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और इससे भी आगे इवन हम लोग बढ़ चुके हैं। और प्रोजेक्ट 75I के लिए इसी एआईपी सिस्टम का अपस्केल वेरिएंट भी तैयार किया जाना शुरू कर दिया गया है। तो कहने का मतलब एआईपी सिस्टम तैयार कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार हम लोग इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर चुके हैं। इसी बीच दोस्तों, कुछ नई खबरें निकल कर आई है और ये खबर एक्चुअली भारत की नौसेना के लिए इस समय काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आने वाले समय में भारत का एक लॉन्ग टर्म में बड़ी योजना को पूरा करने की तैयारी चल रही है, जिसके तहत भारतीय नौसेना के लिए कुल 21 नई सबमरीन्स का एक नया फ्लीट तैयार किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि इन 21 सबमरीन्स में से 6 सबमरीन जो होगी वो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होगी, यानी एसएसएन। तो चलिए आगे डिस्कशन करते हैं इसमें किस तरह से फ्रांस का एंगल निकल कर आ रहा है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, जो हम कलवरी क्लास के सबमरीन की बात करते हैं, इसे दरअसल फ्रांसीसी कंपनी नेवल ग्रुप द्वारा तैयार की गई है, जो कि इन्हें स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के नाम से जानते हैं। अब इसी नेवल ग्रुप के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, जिनका नाम विंसेंट मार्टिनोट है, उनकी तरफ से कुछ खुलासे करते हुए बताया गया है कि भारत और फ्रांस के बीच में जो 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को लेकर डील होने जा रही थी, वो बताया जा रहा है कि इस साल के अंत तक पूरी हो जाएगी। यानी उसको लेकर बातचीत और जो नेगोशिएशन वगैरह होने थे वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। और ये सारी चीजें तभी फाइनल हो गई थी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रांस के विजिट पर गए थे। इस साल के अंत तक ऑफिशियली इस डील को साइन करके भारत के अंदर इन सबमरीन्स का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात कि इन सबमरीन्स के अंदर शुरुआत से ही डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया एआईपी सिस्टम लगाया जाएगा, जिस वजह से ये जो स्कॉर्पियन क्लास की 3 एडिशनल सबमरीन्स होंगी, इनका जो साइज है वो पुरानी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की तुलना में ज्यादा बड़ा होगा, लंबाई की बात की जाए तो। इसके अलावा इनकी तरफ से ही बताया गया है कि भारत अपनी नौसेना के लिए एक 21 नई सबमरीन्स की फ्लीट तैयार कर रहा है, जिसमें प्रोजेक्ट 75I के जरिए 6 सबमरीन को इंडक्ट किया जाएगा, जिसको लेकर डील जर्मनी या फिर स्पेन से कंप्लीट करने जा रहे हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट 76 जो कि हम लोग स्वदेशी लेवल पर तैयार करेंगे। इसके अलावा 6 एसएसएन आएगी, तो टोटल हो गई 18 सबमरीन। और प्रोजेक्ट 75 जो था, जिसके तहत 6 सबमरीन हम लोग ऑलरेडी कलवरी क्लास की खरीद चुके हैं, या स्कॉर्पियन क्लास की, जिसमें 3 एडिशनली और खरीदने जा रहे हैं। तो इस तरह से 21 का आंकड़ा बैठता है। अब इनकी तरफ से यह भी बताया गया है कि यह सबमरीन न केवल भारत में बनेगी, बल्कि इसके अंदर 60 से 65% तक का कंटेंट स्वदेशी इंटीग्रेट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो इसका हार्ट कहा जाता है, यानी इसका जो वॉरफेयर सिस्टम होता है, वो स्वदेशी होगा। और बताया जा रहा है कि नई 3 सबमरीन को मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में बनाया जाएगा, जहां पर नेवल ग्रुप इनकी पूरी मदद करेगा। तो कहने का मतलब भारतीय नौसेना की जो फ्लीट है सबमरीन की, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अब इसके बाद बात कर ली जाए भारत, अमेरिका और इजराइल के संबंध में। देखिए, हम लोगों ने जो तेजस मार्क 1A के 83 का ऑर्डर पूरा करने के लिए अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक को 99 F404 इंजन को लेकर डील की थी, इनकी डिलीवरी की शुरुआत वर्ष 2024 में हो जानी थी। और पूरे वर्ष 2024 में कुल 16 इंजन हमें मिल जाने चाहिए थे। ये डील कंप्लीट की गई थी 2021 में, और 24 में इनकी डिलीवरी शुरू कर देनी थी। लेकिन अभी तक इनकी तरफ से एक भी इंजन नहीं दिया जा रहा है। और जो इंजन देने का प्रॉमिस किया भी गया है, वो सितंबर मंथ में केवल 2 इंजन देने का कहा गया है। तो कहने का मतलब अगर ये 2 इंजन इनकी तरफ से डिलीवर कर भी दिए गए, तो उसके बावजूद ये अपने प्रॉमिस से कुल 90% पीछे चल रहे हैं डिलीवरी के मामले में। तो बताया ये जा रहा है कि जिस तरह से अमेरिका इस समय भारत के प्रोजेक्ट्स के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है अपने इंजन्स के जरिए, इन फ्यूचर ये भारत के लिए और भी ज्यादा घातक हो सकता है। और इसी वजह से अब इनके ऑप्शन तलाशने शुरू कर देने चाहिए, जिसमें कावेरी इंजन सबसे बेस्ट माना जा रहा है। 2-3 दिनों पहले ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि टेडबीएफ के लिए कावेरी का विचार किया जा रहा है। ये सर्वोत्तम उपाय हो सकता है, क्योंकि टेडबीएफ ट्विन इंजन होगा, इस वजह से वो ज्यादा फुल प्रूफ फाइटर जेट बन सकता है बजाय तेजस के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग तेजस में इसका इंटीग्रेशन ना करें। जल्द से जल्द हम लोग कावेरी इंजन के अंदर आफ्टर बर्नर सेक्शन ऐड करके उसके बाद इनका इंटीग्रेशन टेडबीएफ के साथ साथ तेजस में भी करना शुरू करें।
क्योंकि इसी तरह का कुछ धोखा इजरायलियों के साथ भी अमेरिका द्वारा किया गया था। इजराइल ने अपने F-16 के आधार पर लावी जेट तैयार किया था। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि फाइटर जेट संबंधित कई सारे सब सिस्टम्स वगैरह इजराइल ने तैयार करके रखे हैं, जो कि वो भारत जैसे देशों को एक्सपोर्ट तक करता है। आप सोचते होंगे कि ये सारी चीजें इजराइल ने भला क्यों बनाई होगी, जबकि इजराइल तो फाइटर जेट नहीं बनाता। AES रडार सिस्टम उसने बनाया है, जैमर बनाया है, एयर टू एयर मिसाइलें बनाई है और भी कई सारे उपकरण बनाए हैं। तो ये दरअसल लावी जेट के लिए ही उसने तैयार किए थे, जो कि F-16 का अपग्रेडेड वेरिएंट था और इसको वो अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चर करना चाहता था। लेकिन अमेरिका को सडनली यहाँ पर तकलीफ हो गई। उन्हें पता था कि अगर ये लावी जेट तैयार हो जाता है तो ये F-16 का मार्केट खा जाएगा और F-16 दुनिया के उन गिने चुने फाइटर जेट में शामिल किया जाता है जो कि सर्वाधिक नंबर्स में एक्सपोर्ट किए गए हैं। लॉकहीड मार्टिन की किस्मत बदल चुका है। F-16 बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और बहुत बड़े नंबर में एक्सपोर्ट हुआ फाइटर जेट है एंड डेफिनेटली काफी रिलायबल भी है। उसके ऊपर चोट पड़ सकती थी, इस वजह से अमेरिका ने कई सारी चालसाजियां की। इवन इजराइल की पार्लियामेंट के अंदर ही हंगामे वगैरह करवा दिए और लावी जेट प्रोजेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करवा दिया। फाइनली इजराइल द्वारा हार थककर पैसों की तंगी के चलते इस लावी जेट प्रोजेक्ट की जितनी भी टेक्नोलॉजी वगैरह थी और जो भी उनके ब्लूप्रिंट्स वगैरह थे, ये उन्हें अमेरिका को बताए बिना चाइना को बेचने पड़े। कुछ लोग हालांकि यहाँ पर ये भी कहते हैं कि चाइना द्वारा चोरी कर लिए गए, लेकिन क्या वास्तविकता है ये तो खैर नहीं बताया जा सकता, लेकिन बेचने वाली थ्योरी ज्यादा सटीक लगती है। उसके बाद चाइना द्वारा अपने प्रोजेक्ट शुरू किए गए और J-10C वगैरह या फिर J-17 जो हम लोग देखते हैं, ये ट्रेडिशनल फाइटर जेट जो कि चाइना तैयार करता है, रशियन कॉपी, उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के दिखते हैं और अमेरिकन फाइटर की तरह F-16 की तरह दिखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट दरअसल चाइना ने वहीं से लिया है। तभी चाइना की एविएशन क्षमताएं जो है वो पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़ गई, या एक्सपेक्टेशन के अनुसार कई गुना ज्यादा बढ़ी। वरना चाइना में जितने भी एयरक्राफ्ट वगैरह आप देखते हैं आज की तारीख में, वो सारे के सारे रशियन फाइटर जेट की तरह ही आपको दिखाई देते, क्योंकि वो उन्हीं की कॉपी थी। तो जो प्रॉब्लम्स इजराइल फेस कर चुका है, ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करने के लिए ना मिले, इस वजह से अमेरिका का अल्टर्स चाहिए, वरना ये हमारे प्रोजेक्ट्स को इन फ्यूचर भी इस तरह से कंट्रोल करते रहेगा।